तो अख्तर साहब से बात का आगाज़ करते हैं। आपने ये कहा कि कल्चर अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं हैं, तो बाहर जाके सब कुछ अच्छा मिल जाएगा? अच्छा, मैं इस पे डिस्कस करती हूँ कि जैसे आपने कल्चर की अभी बात की ना कि कल्चर अच्छा नहीं है, मैंने जो बात की, मौजूदा कल्चर जो हाँ, है। मौजूदा कल्चर की मैं बात करूँ अगर, तो अभी आप जैसे अभी पिछले अरसे में पाकिस्तान की एक रिपोर्ट शाया हुई थी ना जेंडर गैप के ऊपर ना, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान सबसे लास्ट पे है 148 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ में, मतलब लास्ट जो नंबर लिया है वो पाकिस्तान ने लिया है। तो अब आप उसमें वहाँ पे देखें कि कितना गैप आ रहा है एक वुमेन के लिए और मेन के लिए, कि मतलब कि यहाँ पे कोई वुमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, और साथ ऊपर से एक और चीज़ है कि सेफ़ कंट्री के अगर लिहाज से बात करें तो अब आए रोज़ हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि कभी किसी वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कुछ मार दिया जाता है, कभी कोई रेप हो रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सेफ्टी के लिहाज से सबसे लास्ट पे हमारा जो कंट्री आ रही है पाकिस्तान। तो फिर आप उस लिहाज से देखें कि जब एक वुमेन के लिए वो सेफ़ कंट्री नहीं है, एक वुमेन को कल्चरली बैक किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस सेगमेंट्स के थ्रू भी बैक किया जाता है। अभी हमारी रिसेंटली अगर हम एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में जो मौजूदा एक क्या लीगल जो बना है कि चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर जो बना था कि 18 से पहले पहले कोई भी चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं है, लेकिन JUF के जो मौलाना फजल रहमान है और उनकी जितनी भी पार्टीज़ थी, उन्होंने कहा हम लोग इस पर एहतजाज करेंगे। मतलब अब जब इन सब चीज़ों के लिहाज से अगर वुमेन के पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो ये सब चीज़ें अगर इस कंट्री में होंगी तो फिर मैं क्यों प्रेफर करूंगी कि मैं ऐसी कंट्री में रहूं मैंने जहाँ पे देखा मेरे लिए आपने दो तीन सेफ्टी नहीं बातें है। की। आपने ये कहा कि JUIF के जो मौलाना साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, वो चाइल्ड मैरिजेस का जो कानून है उसके ख़िलाफ़ हैं। पर अगर वो ख़िलाफ़ गए हैं तो उन्होंने किसी इस्लामी कानून का या इस्लामी निज़ाम का हवाला दे के उसके मुखालफत की है ना। और दूसरी बात जो आपने की कि यहाँ पे क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आपको पता है कि वहाँ की क्राइम रेशो क्या है? एग्जैक्टली ये बात है। जैसे आपने अभी वो कहा कि उन्होंने हवाला दिया, ठीक है, वो अगर उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक 9 साल की बच्ची है फॉर एग्जांपल, और उसकी एक मैरिज की जा रही है जो कि हमारे कल्चर में बहुत आम है। फॉर एग्जांपल आप पख्तून कल्चर को उठा के देख लें, आपके पास केस स्टडीज़ पड़ी हुई हैं। अगर 9 साल की बच्ची है और उसकी मैरिज कर दी जाती है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो फिज़िकल प्रेशर उसके ऊपर आएगा, फिर उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मौलाना साहब इस पर। और सेकेंडली अभी आपने कहा कि क्राइम रेशो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली ज़्यादा है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मेन चीज़ है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब यहाँ पे अगर अभी जो एक बानो और वो जो बलूचिस्तान में मर्डर किलिंग का जो एक केस हुआ है, जिस पे अभी इन्होंने इलीगल एक्शन लिया कि हम लोगों ने उनकी उसका जो मर्डर था उन लोगों को इन्होंने लीगली कहा कि हमने अरेस्ट किया, अभी रिसेंटली उसकी बेल हो गई है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे हैं, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे चलें वुमेन की ऐसा करते सेफ्टी हैं के ना, लिए। आप अपने एरिया पे हैं, हाँ। ठीक है? आपका जो सर्कल है, आपकी फैमिली का सर्कल है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का सर्कल है, उसमें क्या इस तरह के लोग मौजूद हैं? अभी जो मैं अगर एग्जैक्टली अपनी फैमिली की बात करूं तो उसमें नहीं है, लेकिन जो मैं अपने इलाके में देखूं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यानी कि यू आर सेफ, आपकी फैमिली की हद तक ये सब चीज़ें ठीक हैं, आपको इशू कोई नहीं है। लेकिन मुझे इशू इसलिए है कि अगर मैं एक औरत हूँ तो मेरे साथ एक और औरत के साथ अगर बुरा हो रहा है तो आई विल स्टैंड फॉर हर ना। नहीं, आप स्टैंड तो नहीं कर रही ना, आप तो बाहर से जा रही हैं। मतलब बाहर नहीं जा रही, आप मतलब मैं स्टैंड तो उसको तब नहीं करेंगी ना नहीं जब आप लेकिन यहाँ पे रहेंगी। नहीं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे रहूँगी तो मुझे यहाँ पे तो प्रेशर मिलेगा, वो भी मेरी अपनी फैमिली की अच्छा तरफ से क्या भी होगा प्रेशर अगर आप होगा। बाहर, आप देखें, आपको इतनी अवेयरनेस है, आपको चीज़ों का पता है, अगर आप बाहर चली गई तो वो जो लड़की जिसके साथ जुल्म होगा उसका क्या बनेगा? उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? नहीं। आप बाहर से इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके हाँ, आवाज़ ये उठाएं, भी वैसे एक है कि मैं एक बाहर से ऑप्शन है। बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच की कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एग्जैक्टली इसी कंट्री में हूँ और मैं अपने ही इलाके से उठ के किसी वुमन के बारे में बोलती हूँ कि उसके साथ ये हो रहा है, तो सबसे पहले बैकलैश तो मुझे अपनी फैमिली से मिलेगी, और फिर उसके बाद जितनी भी सोसाइटी है वो मुझे करेगी। अगर मैं और जब आप बाहर जाएंगी तो फ़ॉरेन में आपकी हूँ तो मैं फैमिली जो है वो आपको फिर नहीं कहेगी कि भाई ये वीडियो नहीं बनाओ, इसके हुकूक के खिलाफ बात ना वहाँ करो। पे मेरे पास इतनी अथॉरिटी होगी कि मैं वहाँ से बोल सकूँगी यानी कि कि आप बाहर जाके अपनी फैमिली को डिसऑन कर देगी। नहीं नहीं, डिसऑन नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं बोल सकूँगी क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि यहाँ पे हमारी कंट्री में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। देखो, आप यहाँ पे बात कर रही हो, खुल के बात कर रही है, और ये अनेयर चाह रही है, तो फ्रीडम तो है ना। लेकिन उस तरह नहीं है ना जैसे फ्रीडम ऑफ अब स्पीच। जितनी बातें आपने करनी है ये सब अनेयर जाएंगी तो ये लेकिन इस फ्रीडम पे ही भी है मुझे ना। कितना ऑब्जेक्शंस मिलेगी, ये भी तो है ना। हर कोई मेरी बात के साथ इत्तेफाक तो नहीं करेगा ना। तो ये तो हर जगह पे होता है ना। अब
आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, आप इनग्रेव नहीं कर सकते, किसी दूसरे पे इम्पोज नहीं कर सकते, आप बता सकते हैं। तो ये भी तो एक इशू आ रहा है ना इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे अभी हम रूल्स की बात कर रहे हैं ना, आपने मुझे कहा ना कि आप बाहर जाएंगी और सेफ़ होंगी, ये वो सारा। तो अभी जैसे आपने कहा ना कि पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ ना, तो ये यही है कि मैं सिर्फ बता सकती हूँ, तो इम्प्लीमेंट तो मैं यहाँ पे भी तो नहीं चलिए करवा ठीक है, सकती। ये बताएं कि कौन से मुल्क में जाने का फैसला किया, कौन सा मुल्क सबसे अच्छा है? अच्छा तो है, मैं नहीं ऐसे कहूँगी एज, मतलब वो तो जो आपके ख्याल से अच्छा हो रहने के लिए, पाकिस्तान से मतलब अगर ज़्यादा मैं कौन अपने सा लिए अच्छा प्रेफर मुल्क है? करूँगी तो मैं प्रेफर करूँगी जर्मनी को, क्योंकि मैं उसको इसलिए प्रेफर करती हूँ कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से, कि वहाँ का जो आपने एजुकेशन रिसर्च की सिस्टम, है हाँ उसके एजुकेशन हाँ, सिस्टम पे? वहाँ का जो एजुकेशन क्या अच्छा सिस्टम है है कि उसमें? वहाँ के मेन चीज़ जो मुझे वहाँ पे पसंद है कि वहाँ पे एक ये है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिहाज से, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग क्लास में भी बैठे हुए हैं, हमारी कोई डिबेट डिस्कशंस वैसी नहीं होती कि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करें या क्या करें। जैसे अभी मैं रिसेंटली अगर अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो हमारा मेन फोकस है कि किसी और चीज़ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक ड्रेस कोड आया है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से, मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक ड्रेस कोड शाया किया। अब उसमें मैं ये कह रही हूँ कि मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ की प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, कि मतलब दे आर मतलब मोर फोकस कि हम लोग एक फॉलोअर्स बनाएं कि वो ऐसे ड्रेस कोड में रहें, लेकिन उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम कोई ऐसा स्किल वाला क्या वो बहुत स्टूडेंट। गलत किस्म का ड्रेस कोड है नो नो जो नो नो ड्रेस कोड के यूनिवर्सिटी में लाया गया है? नो नो ड्रेस कोड के खिलाफ बात नहीं कर रही मैं, यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द ड्रेस कोड ऑफ अ स्टूडेंट, बट नॉट अबाउट द देयर क्रिटिकल थिंकिंग और देयर स्किल्स। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है ना, अगर आपकी आपके पास जॉब यूनिवर्सिटी मार्केट। के मैनेजमेंट के साथ आपकी बातचीत हुई इस चीज़ पर? अभी नहीं हुई, कल ही आया वो ड्रेस कोड, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है स्टूडेंट की क्लास में, वो नहीं हो रही। मतलब कि आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस ये है कि आपकी अपीयरेंस, स्टूडेंट की अपीयरेंस के ऊपर फोकस है कि मतलब मैं टाई या कोट पहन के कल को मैं बाहर मुझे क्या मार्केट में जॉब मिलेगी। ऑफ कोर्स जब मुझे मार्केट में जॉब देखी जाएगी तो वो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग के कैपेसिटी के ऊपर देखेंगे ना, मेरे ड्रेस कोड कैसा के ऊपर तो लगेगा कि जॉब नहीं अगर कोई देखेंगे। एक स्टूडेंट है वो पढ़ के बाहर निकलता है, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, मैं किसी लड़के की बात करता हूँ, कौन से कपड़ों में अच्छा लगेगा? पैंट कोट टाई पहनी हुई है, वेस्ट कोट पहनी है, शलवार कमीज पहनी है, कलफ वाले कपड़े पहने हैं, या रफ से कपड़े पहने हैं, कौन से कपड़ों में अच्छा लगेगा? अगर आप जॉब मार्केट के लिहाज से फॉर वैसे आम भी अगर आप एक ऐसा एक लड़का जो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, वो कौन से एक आम से कपड़े पहन के निकल आए, गंदे मंदे कपड़े पहन के? नहीं, गंदे मंदे की बात नहीं करी, लेकिन आम सिंपल सिंपल मतलब सिंपल प्रॉपर भी, ड्रेस कोड जो बस है। सिंपल भी हो ना। तो आपने यूनिवर्सिटी अगर इस पे आपने फोकस कर रही है तो इसमें क्या बुरा है? मैं ये नहीं कर रही कि वो बुरा है, मैं ये कह रही हूँ कि प्रायोरिटी कहाँ सेट है यूनिवर्सिटी की, कि एक प्रायोरिटी में एक पॉइंट तो आता है ना लेकिन जिसको और यूनिवर्सिटी पॉलिसी, देख रही है। लेकिन और पॉलिसीज़ तो नहीं है ना, और चलिए ये पॉलिसीज़ के ऊपर बताएं नहीं है। कि आपने रिसर्च की है कि जर्मनी का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है, अब ये बताएं वहाँ का क्राइम रेशो क्या है? ये मैंने नहीं इस रिसर्च पे किया। रिसर्च नहीं की? नहीं तो सारी रिसर्च पाकिस्तान की बुराइयों पे ही कर ली है। नहीं मतलब यहाँ पे मैंने जो अब देख रही हूँ ना, रिसर्च मैंने नहीं की, लेकिन जो अपने इर्द गिर्द माहौल में जो देखता है वही सीखता है। जहाँ पे बंदा ग्रो करता है वो चीज़ें बंदा अब्जॉर्ब तो करता है ना। अब तो मैं जर्मनी नहीं रह रही, अगर मैं वहाँ रह रही होती तो मैं वहाँ की चीज़ें भी क्या अब्जॉर्ब करती। होगा अगर आपको जर्मनी जाके पता चले कि जर्मनी में भी क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है मगर मीडिया पे नहीं आ रहा था, मेरे तक नहीं पहुँच रहा था, फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ जाएंगे? तो ऑफ कोर्स फिर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँगी और फिर किसी और जगह पे जाऊँगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होगी? फिर फिर किधर जाएंगे? सेकंड ऑप्शन के तौर पर कुछ नहीं सोचा अभी।